कर्म और ज्ञान के बीच में, कर्म और ज्ञान के बीच में जब भेद करके अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व को अधोरेखित कर रहे हैं। और उसमें पहला तर्क जो दिया वह ये दिया कि कर्म के बिना रह नहीं सकते, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्म करो। कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। यदि तुम खुद होकर के कर्म नहीं करोगे, सोद्देश्य कर्म नहीं करोगे, उत्पादक कर्म नहीं करोगे, अपना सहेतुक कर्म नहीं करोगे, तय करके नहीं करोगे, मैं कर रहा हूं इस बोध के साथ नहीं करोगे, तो भी अपने आप कर्म होगा। इसलिए कर्म से तुम भाग नहीं सकते। और वह जो कर्म होगा वह अवशः कर्म होगा। इसका मतलब वह मजबूरी में विवश होकर के किया गया कर्म होगा। और विवश कौन करेगा? तो तुम्हारे ही गुण समुच्चय तुमको विवश करेंगे। सत्व रज तम की जो जिस प्रकार की प्रभावात्मक स्थिति होगी, तुम यदि अपने आप को ढीला छोड़ दोगे, यदि तुम तय करके कर्म नहीं करोगे, तो वो गुण तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे और फिर बैठे बैठे नींद आ जाएगी। यदि तामसिकता हावी हुई तो फिर नींद को रोक नहीं पाएंगे। यदि राजसिकता हावी हुई तो बैठे बैठे पैर हिलता रहेगा, गर्दन हिलती रहेगी, हाथ हिलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म चलता रहेगा। और ये तो बाहरी बात है, अंदर में पता नहीं क्या 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 चलता रहेगा यदि राजसिकता हावी हुई तो। और वैसे ही सात्विकता का है, सात्विकता के हावी होने पर भी कर्म तो चलता ही रहेगा, भले ही वह सात्विक कर्म हो, लेकिन गुण अपने अनुसार कर्म कराते रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम तय करके कर्म करो। फिर कैसा कर्म करो? पहली बात बताई, नियतम कुरु कर्मत्वम। जो नियत कर्म है वह कर्म करो, जो जिस कर्म के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अर्थात अभी तक के जन्म जन्मांतर की यात्रा में जिस प्रकार के प्रारब्ध को, सुकृत दुष्कृत को एकत्रित किया है और उसके अनुसार जो स्वभाव बना है, उस स्वभाव के अनुरूप जिस कर्म को करने से उस प्रारब्ध से छुट्टी मिल सकती है। कुशलता इसी में बताई थी। दूसरे अध्याय में कुशलता की परिभाषा ये बताई थी। क्या बताई थी? जिससे जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते, जिससे सुकृत और दुष्कृत दोनों समाप्त हो जाए, ऐसा जो कर्म करता है योग में योग युक्त होकर के, वह योग कर्मसु कौशलम, वह कुशल योग है। कुशलता से किया गया योग कर्म वह है जिस कर्म के द्वारा आपके सुकृत दुष्कृत नष्ट हो। सुकृत दुष्कृत किस आधार पर नष्ट होंगे? हमारे स्वभाव के अनुरूप कर्म करने से। इसलिए हमारे लिए जो नियत कर्म है उस नियत कर्म को करो। 24 घंटे हमारे पास है, उस 24 घंटे में तय करके अपने सुकृत दुष्कृत को हटाने वाला, अपने स्वभाव को पहचानने वाला, और फिर पहचानने के बाद उस स्वभाव के अनुरूप कर्म हम अपने जीवन में कर सके, करें। यह पहला उस कर्म को करने के लिए एक पहला सीधा सीधा उपदेश दिया, नियतम कुरु कर्मत्वम। ये जितना सहज लगता है उतना सहज होता नहीं। स्वभाव को ढूंढा कैसे जाए, स्वभाव को पता कैसे किया जाए? वैसे हमको पता होता है हमारा स्वभाव क्या है, किंतु जिस समय उसको स्वकर्म में, स्वभाव से स्वकर्म को जब करने जाते हैं, तब उसका निर्णय करते समय बहुत बार हमारे मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं आती है, बाधाएं आती है। इसलिए अपने स्वभावजम कर्म को समझना। वास्तविकता में जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था जो है, वह वर्ण व्यवस्था स्वभावजम है, वह स्वभाव की द्योतक है। आपका स्वभाव वर्ण के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं। गुण और कर्म के अनुसार आगे आएगा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग चौथे अध्याय में। उस गुण कर्म के अनुसार आपका स्वभाव होता है, उसको वही वर्ण है वास्तविकता में। तो हमारे स्वभाव को जानने के लिए ये वर्ण एक संकेत के रूप में हमको बताते हैं। इससे नियतम कर्म ढूंढना बड़ा सरल होता है। हमारा वर्ण क्या है, किस रंग के हम हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो रंग के किस छटा के हम हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये रंग छटाए है। यह वर्ण की व्यवस्था हमारे स्वभाव का वर्ण है। जिस प्रकार के पूर्व जन्म के कर्म करके हम यहाँ पर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमारा जो गुणोद्भव हुआ है, उस गुण कर्म विभागशः, उस गुण विभाग और कर्म विभाग, ये बड़ी टेक्निकल सांख्य दर्शन की भाषा है। तो उसके अनुसार हमारा स्वभाव तय है, उसके अनुसार हमारा बेस, कहाँ से हम इस जन्म में काम शुरू कर रहे हैं वो तय हुआ है। उसको पहचानना, उसका रंग क्या है उसको पहचानना, तो ये हमारे लिए संकेत होते हैं। यदि हमको काम करने के पीछे, कार्य करने के पीछे
किस प्रकार के उद्देश्य से हम प्रेरित होते हैं, कौन सा उद्देश्य हमें प्रेरित करता है, यह हमारे वर्ण को बताएगा। यदि ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य हमको प्रेरणा देता है, किसी भी बात में से जब कोई बात समझ में आती है, ज्ञान मिलता है, तब हमको अत्यधिक आनंद होता है, अत्यधिक खुशी होती है। यदि ज्ञान हमारे कर्म का हेतु होता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे जीवन में ब्राह्मण वर्ण की कहीं ना कहीं कर्म ऐसे है कि ब्राह्मण वर्ण में हो सकते। जन्म ब्राह्मण के घर में होने से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, कतई बिल्कुल संबंध नहीं है। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं। किसी समय में शायद हो सकता था जिस समय रक्त की शुद्धि की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था हमारे पूर्वजों ने, खास करके जिस समय म्लेच्छों का आक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद में स्मृति ग्रंथों में इस प्रकार की बातें हमको मिलती है कि उस आक्रमण के बाद वर्ण संकर को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जन्मगत जाति की बात हुई। उससे पहले जन्मगत जाति की या जन्मगत वर्ण की बात नहीं थी। हम उस व्यवस्था की बात यहाँ पर कर ही नहीं है, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। अपने मन के अपने स्वभाव को पहचानना, किस तरफ मेरी रुचि है, इसके अनुसार कर्म का यदि हम निर्धारण करेंगे तो बहुत कम परिश्रम में अधिक उसका परिणाम इस जन्म में, परिणाम किस अर्थ में, फल के अर्थ में नहीं, कर्म के फल के अर्थ में नहीं, परिणाम इस अर्थ में सुकृत दुष्कृत चाहती है उभे, दोनों को जलाने वाला, कर्म बंधन को तोड़ने वाला, यही उसका उद्देश्य एकमात्र बताया। नियतम कुरु कर्मत्व में भी यही बताया। सब जगह भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि ये करने से क्या होगा, तुम्हारे कर्म के बंधन टूट जाएंगे, चित्त की शुद्धि होगी और उस चित्त की शुद्धि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की दृष्टि विकसित हो सकेगी। उस एकमात्र उद्देश्य से सारे कर्म किए जाते हैं। उस परिणाम को प्राप्त करना है तो अपना स्वभावजम नियत कर्म करना आवश्यक है। तो ज्ञान यदि प्रेरणा हो तो ब्राह्मण वर्ण है, प्रतिष्ठा या सत्ता प्रेरणा हो तो इसका अर्थ है मुझे काम करने से लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, मेरा यश होगा, मेरी कीर्ति होगी। छोटा सा बालक काम करता है, उसके अंदर वर्ण दिखाई देता है, उसको कोई काम बताओ, वो काम करने के बाद आपके तरफ देखता है, माँ देख रही कि नहीं देख रही, माँ देख रही है तो फिर वो ज्यादा ध्यान से काम करता है। क्षत्रिय वर्ण है, सीधा दिखाई देता है। रजोगुण उसका प्रभावी है, रजोगुण प्रभावी है, उसको लोग जार लोग बात करेंगे तो उसको अच्छा लगता है, अपने बारे में बात करेंगे तो अच्छा लगता है, रजोगुण। प्रेरक तत्व क्या है, प्रतिष्ठा प्रेरक तत्व है, सत्ता नेतृत्व प्रेरक तत्व है, ये प्रेरक तत्व होगा तो क्षत्रिय। यदि प्रेरक तत्व लाभ का होगा, प्रेरक तत्व ऐसा होगा कि मुझे इस बात से लाभ क्या मिलेगा, तो फिर वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के पीछे भी लाभ ढूंढेगा। आज हमारे समाज में जो वर्ण है, स्वभावजम वर्ण है, वह वैश्य वर्ण हावी हो गया, वह पावरफुल है, वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, ज्ञान का भी मूल्यांकन लाभ के आधार पर किया जाने लगा कि फलाना कोर्स करने से कितने का पैकेज मिलेगा, उस आधार पर कोर्स का मूल्यांकन होने लगा। हमारे बचपन में आईआईटी की खबरें आती थी अखबारों में तो सुर्खी तब बनती थी, हेडलाइन तब बनती थी कि आईआईटी कानपुर के बच्चों ने कुछ नई खोज की, आईआईटी पवी के बच्चों ने सुपर कंडक्टिविटी में कोई चमत्कार कर दिखाया कि जो सारे विश्व में नहीं हो रहा था वो उन्होंने करके दिखाया। इसलिए आईआईटी पवी के किसी बच्चे ने किया था, मुझे अभी नाम भूल गया, लेकिन मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने ये हेडलाइन पढ़ी थी कि सुपर कंडक्टिविटी में उसने कोई नया कोई खोज कर निकाली। इसलिए आईआईटी पवी सुपर कंडक्टिविटी की बहुत बड़ी लेबोरेटरी बन गया। आजकल किस बात की खबरें आती है कि आईआईटी के फलाने आईआईटी कानपुर वाले को 40 लाख का पैकेज मिला, उसको 2 करोड़ का पैकेज मिला, उसको विदेश में नौकरी मिली। यानी हमारे ज्ञान के संस्थान भी लाभ के आधार पर मूल्यांकन किया जाने लगा। इसका अर्थ हुआ समाज का वर्ण वैश्य वर्ण हो गया है, समाज वैश्य वर्ण प्रेरित हो गया है। यह जब प्रेरणा यह होती है उस समय मान लेना चाहिए कि अपना स्वभाव वैश्य वर्ण की तरफ झुकने वाला है। इसलिए वैश्यजन जो कर्म है, उत्पादक जो कर्म है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, इस प्रकार के जो कर्म है वह कर्म हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। यदि ब्राह्मण वर्ण है, अध्ययन अध्यापन आदि कर्म हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। यानी हमारे वर्ण भिन्न भिन्न है लेकिन हममें से अधिकतर कर्म से शूद्र हो गए, क्योंकि नौकरी करना शूद्र का काम है। हमारे यहाँ पर शूद्र कर्म कहा, नौकरी करने को शूद्र कर्म कहा गया। और स्वभाव क्या है शूद्र का, प्रेरक तत्व क्या है, तो उसके प्रेरक तत्व 2 है। यदि उसका तम जो है वह रजो प्रधान यदि होगा,
शूद्र का मूल गुण जो है वह तमोगुण है। यदि उसका तमोगुण रजः प्रधान यदि हुआ तो उसका जो प्रेरक तत्व होगा वह प्रेरक तत्व जो है वह प्रेरक तत्व सेवा होगा। और यह तमोगुण यदि तमो प्रधान ही हुआ, पूर्णता तामसिक हुआ, तो उसका प्रेरक तत्व भय होगा। इसलिए किसी को पूछा कि ये नौकरी का अर्थ क्या है, तो बोले 9 बार कहने के बाद जब करता है तब उसको नौकर कहते हैं। एक बार कहने से नहीं कहता, उसको 9 बार कहना पड़ता है और 9 बार कहने के बाद भय दिलाना पड़ता है। नहीं किया तो इससे पनिशमेंट दंड के द्वारा जो करता है वह, प्रलोभन के द्वारा जो करता है वो वैश्य है, दंड के द्वारा जो। इसलिए आपका यदि बालक घर में उसको यदि चॉकलेट दिखाने से होमवर्क करता है या होमवर्क कर लेगा तो आइसक्रीम दूंगा तो वैश्य वर्ण का है, लेकिन यदि नहीं किया तो पड़ेगी इस दंड के डर से करता है तो शूद्र वर्ण का है। तो नौकरी करने के लिए उपयोगी है। नौकरी में जाएगा, फलेगा फूलेगा, बहुत अच्छे से नौकरी करेगा, खुद के व्यवसाय में फल फूल नहीं सकता यदि लाभ का प्रलोभन का प्रति स्वभाव नहीं है। स्वभावजम कर्म नियतम कर्म, इसलिए आगे आया है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए अपने स्वभाव के अनुरूप काम करते हुए, इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम ये कहा। और भी वर्ण की मनोवैज्ञानिक और बातें विषय निकला है तो हम उसको देख सकते हैं कि ये जो शूद्र है वो भय के कारण या सेवा के भाव से कर्म करता है, यह उसकी प्रेरणा होती है। और फिर उसका जो ये होता है क्या देखने का दृष्टिकोण, वह निर्णय किस आधार पर करता है, तो उसका निर्णय करने का सदैव जो आधार होता है वह आधार होता है कि मेरा हित है अथवा नहीं है, किस बात में मेरा हित है और किस बात में मेरा हित नहीं है। हितकारी उसको जो लगता है जिसमें कम से कम मेरा नुकसान हो। हितकारी यानी उस श्रेय वाले हित के अर्थ में नहीं है, यहाँ पर केवल एक दृष्टि है, ये काम करो, ये अच्छा काम है, अच्छा काम है ये मत बताओ, इसको करने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, कोई रिस्क तो नहीं है। इसलिए जब मध्य प्रदेश में मैं कार्य कर रहा था तो बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के साथ हमको पाला पड़ता था। सूर्य नमस्कार आदि का काम किया, फिर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया, उस सबके लिए सरकारी अधिकारियों से पापड़ बेलने पड़ते थे। छोटी सी बात उनको कही कि आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम कॉलेजों में जाकर के और इस प्रकार की प्रतियोगिता ले रहे हैं, उस प्रतियोगिता के लिए आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए। तो वो सर्कुलर की एक कॉपी यदि हमारे हाथ में होगी तो जहां प्रिंसिपल बेचारा करवाना चाहता है लेकिन उसको लगता है कि मैं करूंगा तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, तो वहां सरकारी सर्कुलर होने से अच्छा होता है। इतनी सी बात, सर्कुलर निकालना, तो उस अधिकारी बड़ा अच्छा, हाँ निकालना चाहते हैं, विवेकानंद केंद्र का बड़ा अच्छा काम है, लेकिन निकालने से मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। मैं यदि ये सर्कुलर निकाल दूंगा तो कल कोई जाकर के मेरे ऊपर आरोप तो नहीं लगा देगा कि भगवाकरण कर दिया, ये कर दिया। तो हमने कहा नहीं ऐसा सर्कुलर तो पहले भी निकला हुआ है। बोले कहाँ निकला हुआ है? मैंने कहा मैं राजस्थान में था तब निकला था। अच्छा उसकी एक कॉपी आप मंगवा दो, राजस्थान के सर्कुलर की कॉपी मंगवा दो, वो कॉपी लगा करके मैं यहाँ का सर्कुलर निकाल दूंगा। यदि प्रेसिडेंट है, यदि पहले से हुआ है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, फिर मेरे को निर्णय, मेरा कोई अहित ना हो जाए, मैं कहीं पचड़े में ना फंसू, यह केवल दृष्टि है। वैश्य की दृष्टि क्या है? वैश्य की निर्णय करने की दृष्टि होती है लाभ हानि, इसमें लाभ होगा क्या, मेरा क्या लाभ होगा ये बता, लाभ होगा तो मैं करूंगा। जो क्षत्रिय है उसका सत्ता करना है, उसको सबको साथ में लेकर के चलना है, इसलिए उसकी दृष्टि हो जाती है न्याय और अन्याय की दृष्टि। मुझसे अन्याय नहीं होना चाहिए, मेरे हाथ से अन्याय नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि को लेकर के वो काम करता है। यह आदर्श है क्षत्रिय का। और ब्राह्मण का आदर्श क्या है? वह धर्म और अधर्म का विचार करता है, क्या ये मेरा कर्तव्य है, तो उस काम को करता है। ये वर्ण क्या हमारे, यदि हमारे अंदर ये भाव है तो इसका मतलब हम उस वर्ण में। अब मजेदार बात ऐसे, कोई मुख्य वर्ण होता है और उसके अंदर उपवर्ण होता है। इसलिए ब्राह्मण है मुख्य वर्ण, ज्ञान में उसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कोचिंग क्लास लेने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो ब्राह्मण वैश्य है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है, यानी प्रत्येक वर्ण में भी वो चारों फिर से आते रहते हैं। इस प्रकार से अपने स्वभाव का निर्णय करके यदि हम कर्म का निर्णय करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। हमारे एक मित्र है, डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टरी करते हैं, लेकिन डॉक्टरी करते हैं लेकिन उनका स्वभाव ब्राह्मण वर्ग का है। और डॉक्टरी तो आती है, यदि खुद की क्लिनिक लगा रहे हैं तो वो तो वैश्य कर्म हुआ। खूब चलती है उनकी डॉक्टरी, उनसे मिलने जाना है तो रात को 11 बजे मिलने जाना पड़ता है। लेकिन मैं जब ग्वालियर में था तब उनसे हमारे
केंद्र के सहसंचालक थे ग्वालियर की नगर समिति में बहुत वर्षों तक, तो बहुत काम पड़ता था, बहुत कर्मठ थे। हम जाते थे काम करने के लिए, रात को 11 बजे जाने में मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उनके पास में वो एक साथ में एक एक पेशेंट को नहीं देखते थे, अपने केबिन में एक साथ 3-4 पेशेंट को बुला लेते थे और सबको देखते थे और सबको देख करके सबका निदान करते थे बड़े प्रेम से। और उनको एक एक पेशेंट को देखने में 10-10 मिनट लगता था। लोगों को आश्चर्य लगता था, भीड़ बड़ी लगी रहती थी, लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करते थे और निदान इतना बढ़िया, इतना व्यवस्थित, क्लिनिकल, पैथोलॉजी के ऊपर नहीं, क्लिनिकल इतना सुंदर डायग्नोसिस वो करते थे। मतलब बहुत कम डॉक्टर अभी बचे हैं जो नाड़ी परीक्षा भी करते हैं और स्टेथोस्कोप लेकर के 10 मिनट तक उसकी सांस को भी देखते हैं और उंगली रख करके और उंगली को ठोक करके और उसका स्प्लिन सूजा हुआ है कि नहीं ये देखते हैं। वो तो इतने जबरदस्त है कि पैथोलॉजी की ब्लड टेस्ट के अंदर मलेरिया नहीं आ रहा है, मलेरियल पैरासाइट निगेटिव आ रहा है, लेकिन उन्होंने हाथ दबा करके, पेट में हाथ दबा करके देख लिया कि स्प्लिन के ऊपर, प्लीहा के ऊपर सूजन है, तो वो दावे के साथ कहते थे तुमको मलेरिया, मैं जो दे रहा हूं वो दवाई ले लो, पैथोलॉजी के लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट में दिखे चाहे ना दिखे। ऐसे जबरदस्त डॉक्टर, मतलब डॉक्टरी में कोई कमी नहीं, लेकिन स्वभाव डॉक्टरी का था नहीं, स्वभाव वैश्य का था नहीं। बड़ा मजा आता था, मैं उनके पास जाता था, वो कहते थे मैं आ जाऊंगा मिलने, मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूं मिलने, और रात को जाकर के बैठता था। लास्ट पेशेंट के लगभग समय जाता था और वो अंदर बुला लेते थे और फिर कहते थे मुकुल जी आपका काम पहले, मैंने कहा नहीं इनको निपटा लो फिर मेरा काम। मेरा उसमें स्वार्थ ये होता था कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता था जिस ढंग से वो उन पेशेंट्स का उपचार करते थे। क्या करते थे, वो बड़े तबीयत से उसको समझाते थे कि तेरी बीमारी क्या है, अच्छे से समझाते थे कि ये बीमारी क्यों हुई, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका उपचार क्या है। कई बार तो वहीं बैठ करके प्राणायाम सिखाना शुरू कर देते थे, कपालभाति कर ले, नाड़ी शुद्धि कर ले, दवाई की जरूरत नहीं है। फिर दवाई लिखने से पहले उसको बताते थे ये दवाई मैं क्यों दे रहा हूं, एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक क्या काम करता है, इसलिए इसको दूध के साथ लेना जरूरी है, खाली पेट नहीं लेना, सारा समझाते थे पेशेंट को। और इसलिए 3-4 को साथ में बैठाते थे ताकि एक बात में 3-4 को पेशेंट को समझा दिया जाए। मैंने एक दिन ऐसे ही मस्ती में उनको कहा, मैंने कहा नामदारी जी आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप एक काम करो, ये डॉक्टरी तो ठीक है, लेकिन आपको कहीं प्रोफेसरशिप मिल जाए तो लग जाना, क्योंकि शिक्षक के गुण है। डॉक्टर बन गया, शिक्षक बनना चाहिए तो उसकी जगह डॉक्टर बन गया तो पेशेंट को सिखाएगा, उपचार बाद में करेगा, सारा कुछ सिखाते थे। आज वो मेडिसिन के प्रोफेसर है, शायद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बन जाएंगे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने वाकई बात मानी, वास्तविकता में उनकी प्रैक्टिस से कम सैलरी मिलती होगी उनको, आर्थिक रूप से शायद नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन उनको समझ में आ गया स्वभावजम कर्म, मेरा स्वभाव, मेरा नियतम कर्म ये है, इसमें जितना आनंद मुझे मिलेगा उतना यहाँ धन कमा करके या इतने पेशेंट को, धन कमाने से भी ज्यादा पेशेंट का अच्छा निदान करके उनकी सेवा करके भी वो आनंद नहीं मिलेगा जो मेरे को पढ़ाने में मिलेगा। स्वभावजम कर्म। ऐसे ही एक वकील बन गए, जिनको शिक्षक बनना चाहिए था वकील बन गए। यहाँ नागपुर की हाईकोर्ट की घटना है, हमारे को लॉ में चेंबर विजिट्स करनी पड़ती थी, 5 इयर्स लॉ किया ना, तो इसलिए बहुत सारे पछड़े थे, प्रैक्टिकल में चेंबर विजिट थी तो एक वकील के पास में जाते थे। अब वो वकील गलती से वकील बन गए, लेक्चरर बनना चाहिए था। हमारे यहाँ विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कुछ 1-2 क्लासें लेते थे, लेकिन मेन काम वकालत का था और बहुत माने हुए वकील थे, आजकल मुंबई चले गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत अच्छे वकील थे। और वो वहां पर हाईकोर्ट में, तो उनके चेंबर में मैं कुछ दिन के लिए गया था, बहुत कम दिन गया लेकिन गया, तो उनके साथ हाईकोर्ट जाता था। तो वो जज को समझाते थे और जज को पूछते थे समझ में आई बात। एक दिन जज ने कहा आने साहब ये आपकी क्लास नहीं है, कोर्ट में खड़े हो, ध्यान से बात करो। पर जिसको लेक्चरर बनना, जिसको शिक्षक बनना चाहिए वो वकील बन गया, ब्राह्मण कर्म जिसको करना चाहिए वो वैश्य कर्म कर रहा है। तो ऐसे ही होगा, इस प्रकार से अपना नियतम कर्म करेंगे तो उस प्रकार हम अपने जीवन में वास्तविकता में आनंद को पा सकेंगे, जिसको आज की भाषा में सफलता कहते हैं ना। सफलता बड़ा अधूरा शब्द है, लेकिन फिर भी आज की भाषा में वही चल गया, सक्सेस के लिए। लेकिन क्या सक्सेस है पता नहीं किसी को। सक्सेस का यही अर्थ है अपने आप पर विजय पाना, और वो अपने आप पर विजय पाना नियतम कर्म के द्वारा ही हो सकता है। फिर कृष्ण ने आगे की बात बताई, यह नियतम कर्म भी किस भाव से करना है, किस बुद्धि से करना है, यज्ञ बुद्धि से करना है। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ के लिए किए कर्म के अलावा कोई भी कर्म करोगे तो वो गड़बड़ है। इसलिए यज्ञ की संकल्पना को बताया, बड़ा अद्भुत यह संकल्पना है। कल हमने उसको विस्तार से समझने की कोशिश की थी, आज के श्लोकों में और उसको स्पष्टता से बताया है। जो
हविष दे करके आग के अंदर अग्निहोत्र के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वह भी यज्ञ है, वह भी यही यज्ञ है। देवान भावयतान न, देवों को आहुतियां दे करके देवों को जब तुम संतुष्ट कर देते हो तो वो संतुष्ट हुए देव तुमको सारे भोग प्रदान करते हैं। और ऐसे प्रदान किए हुए भोगों में से यदि तुम वापस उनको नहीं देते हो तो अपने ऋण से उऋण हो नहीं सकते, और इसलिए तुम पाप को खाते हो। तुम जो खाते हो वह खाना ही, तुम्हारा भोजन ही पाप हो जाता है, इसलिए वो चोरी होती है। इस प्रकार की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताई। तो ये जो देवता है, कल हमने इस बात को स्पष्टता से समझा था कि देवता यानी प्रकृतिस्थ शक्तियां, प्रकृति जिन शक्तियों के माध्यम से काम करती है, इन शक्तियों तक जो देने की प्रक्रिया है, वापस देने की प्रक्रिया है, वह देने की प्रक्रिया 3 स्तरों पर होती है। विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर। विचार के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर, इन 3 स्तरों पर देवताओं को हम कुछ दे सकते हैं। इसलिए हमारे विचार के द्वारा जो यज्ञ होता है उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसलिए चिन्मयानंद जी जब गीता पर प्रवचन देते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी, तो उसको गीता प्रवचन नहीं कहते थे, वो कहते थे गीता ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, गीता ज्ञान का यज्ञ कर रहा हूं। ये जो हम कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि इसके द्वारा विचार के स्तर पर हो रहा है। दूसरा कर्म के स्तर पर, तो उसके लिए वो 5 यज्ञ बताए, 5 महायज्ञ बताए जो रोज करने के हैं। वह 5 महायज्ञों के द्वारा हम 5 पापों से मुक्ति पाते हैं। यह बात हमने कल देखी थी। जो तीसरा यज्ञ है जो ऊर्जा के स्तर पर किया जाता है, उसमें ये जो हविष डालने वाली बात है वो वाला यज्ञ उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ऊर्जा के माध्यम से वापस सृष्टि को देने के लिए हमको माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, जिसके द्वारा ये ऊर्जा वापस दे सकते। तो 2 सहज मीडियम है जिसके द्वारा बहुत सहजता से यज्ञ किया जा सकता है। एक है जल और दूसरा है अग्नि। जो सबसे कठिन मीडियम है वो है स्वयं के प्राण, हमारे अंदर प्रवाहित होने वाला प्राण, उस प्राण के द्वारा सृष्टि को देना, वो सबसे कठिन मीडियम है। उसके बारे में भगवद गीता में आगे बताया, प्राणा प्राणे सुजीवती, वहां सारी बातें उसका बहुत अच्छी तरह से वैश्वानर, उसको वैश्वानर साधना कहते हैं, जिस वैश्वानर साधना के द्वारा प्राण के स्तर पर यज्ञ किया जाता है। लेकिन प्राण के स्तर पर यज्ञ बड़ा कठिन है, इसलिए सहज यज्ञ के रूप प्रचलित हुए, जो अग्नि में हविष्य दे करके यज्ञ दिया जाता है। तो कल हमने देखा था कि 33 कोटि प्राण सारी दुनिया में हैं, और उन 33 कोटि प्राण के प्रवाह की गति, उसकी दिशा और उसकी लय, उसकी फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के आधार पर 33 कोटि विभिन्न प्रकार के प्राण सृष्टि में प्रवाहित होते हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पति में, प्राणी में, वस्तु में अलग अलग प्राण उपस्थित होते हैं। गाय और मनुष्य 2 शरीर है जिसमें पूरे 33 कोटि प्राण होते हैं, बाकी सब में अलग अलग होते हैं। तुलसी में लगभग 18 कोटि प्राण होता है, 18 करोड़ प्राण होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तुलसी का महत्व है, इसलिए घर में तुलसी लगानी है। पीपल का भी ऐसा ही कहा, पीपल में भी 5-5.5 करोड़ प्राण होते हैं, इसलिए पीपल का और अपना औदुंबर जिसको कहते हैं, वो सारे वृक्ष, ये सारे वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि उन वृक्षों में उतने अधिक प्राण है, इसलिए उनको अपने इर्द गिर्द रखो तो आपका जीवन प्राणवान हो जाएगा। ऐसे ही ये जो सारे हम हविष्य देते हैं, उसके लिए जो हवन सामग्री लाते हैं, तो आम का पेड़ के होने चाहिए, खदिरादि पेड़ों के होने चाहिए, ऐसे अलग अलग बताए गए। अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग हवन सामग्री बताएगी, वो सारी प्राण के आधार पर बताएगी। फिर उसके अलावा जो बाकी बातें, जौ आदि धान्य भी उसके अंदर मिलाए जाते हैं, तिल मिलाए जाते हैं, उस सब का उस प्राण के अनुसार संबंध है। और किस उद्देश्य को लेकर के यज्ञ किया जा रहा है, उसके अनुसार हविष्य दिया जाएगा। इसके द्वारा उनके जलने से जो वायु में वह प्राण फिर से विसर्जित होते हैं, उससे सृष्टि पुष्ट होती है, उससे प्रकृति पुष्ट होती है, उसके अंदर ऊर्जा वापस जाती है। जिस ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम वापस दे रहे हैं। ऐसा ही जल के द्वारा किया जाता है। इसलिए अभिषेक, आचमन आदि सारे उपचार हम अपने पूजा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम लेकर के बैठते हैं और वो ब्राह्मण कहता है कि पानी लीजिए और 3 बार पानी छोड़ दीजिए, हमको लगता है 3 बार पानी छोड़ने से क्या होता है? आज के आधुनिक युवा बोलते हैं इससे होता क्या है? पानी छोड़ देने से क्या होता है? हाथ में पानी लेकर के आचमन करना का अर्थ क्या है? छोड़ने का अर्थ क्या है? जिस समय श्राद्ध करते हैं उस समय अंगूठे के ऊपर से छोड़ते हैं, उसका अर्थ क्या है? ये सारा का सारा ऊर्जा को वापस प्रदान करने का माध्यम है।
इसलिए अर्घ्य चढ़ाना, सुबह उठ करके जल का अर्घ्य देते, वह जल भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिस माध्यम से ऊर्जा को प्रदान किया जा सकता है। अग्नि एक माध्यम है, जल दूसरा माध्यम है। आज के युग में अग्नि से जल अधिक प्रभावी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जल यह शीतलता से प्राण को प्रदान करता है, अग्नि दाहकता से प्रदान करता है। इसलिए आज के युग में अग्नि के द्वारा यजन करने के स्थान पर जल के द्वारा यजन करना, पूजन करना या अभिषेक करना, यह ज्यादा सृष्टि के दृष्टि से प्रभावी हो सकता है। फिर उसमें व्यक्ति का स्वभाव भी है। मेरा स्वभाव यदि बहुत अधिक उग्र है, बहुत अधिक दाहक है, अग्निधर्मा है, तो निश्चित रूप से मेरे को अग्निहोत्र में ज्यादा अधिक सहजता से अनुकूलता हो सकती है। ये स्वाभाविक बात है, ये व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन यदि सामूहिकता से देखा जाए तो पर्यावरण की जो स्थिति बन रही है, जिसको हम अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, सारी दुनिया ही तप रही है। ऐसे समय रोज सुबह उठ करके यदि आप 3 बार जल से अर्घ्य भी देते हैं तो वह अर्घ्य देना भी सृष्टि की दाहकता को कम करने में कारणीभूत हो सकता है। तो वह भी यज्ञ का स्वरूप है। इसलिए उसको छोड़ करके भगवान ने कुछ नया बताया ये नहीं, लेकिन यहां जो यज्ञ बताया है वो कर्म का यज्ञ बताया। हमारे प्रत्येक कर्म में ही यज्ञ बोध होना चाहिए। और उसके लिए कल हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सुंदर मॉडल को, प्रादर्श को समझने की कोशिश की थी कि जिसमें उन्होंने व्यष्टि और समष्टि के संबंध को यज्ञ के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि व्यष्टि का योगक्षेम समष्टि द्वारा वहन किया जाता है। उस योगक्षेम के द्वारा वह कर्म करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है, उसका अधिकारी बनता है, उसकी योग्यता को प्राप्त करता है। और जब कर्म करता है तो समाज को कुछ वापस देता है। कर्म के द्वारा जब समाज को कुछ वापस देता है तो उस कर्म का कर्म फल पाता है, नौकरी की सैलरी के रूप में, व्यापार के लाभ के रूप में, मान प्रतिष्ठा सम्मान इस रूप में, स्नेह आदर आदि के रूप में, लोक संग्रह के रूप में उसका कर्म फल वापस पाता है। अब इसलिए वो योगक्षेम बचा रह गया, कर्म का कर्मफल हो गया। इसलिए उस योगक्षेम के प्रतिफल के रूप में बिना कुछ आकांक्षा किए, बिना कुछ चाहे यज्ञ करना, बिना कुछ चाहे वापस समाज को देना, निष्काम भाव से समष्टि के लिए कुछ करना, प्रतिदिन करना, संकल्प के साथ करना, तय करके करना, अकिंचन भाव से करना, मैं इतना ही कर पा रहा हूं ऐसा सोच करके करना तो मुझे बहुत अधिक चाहिए, किंतु मैं इतना ही निकाल पा रहा हूं, इतना ही दे पा रहा हूं, इतना ही श्रम, समय, इतनी ही शक्ति, इतनी ऊर्जा मैं इसमें लगा पा रहा हूं, इस भाव से करना, ऐसे कर्म को यज्ञ कर्म कहा। ऐसा यज्ञ कर्म ही इस सृष्टि के चक्र को जीवित रखता है। और कल हमने देखा था जहां यज्ञ जीवित होता है वहां समाज पुष्ट होता है, जहां यज्ञ मर जाता है वहां समाज पूरी तरह से विपन्न हो जाता है। और समाज के विपन्न होने से ही दुनिया में जितनी समस्या, हिंसा आदि हमको आतंक की समस्याएं दिखती है वो समस्याएं उठती है। इसलिए यज्ञ कर्म ही वास्तविकता में आज के युग में सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। इसलिए हमने कल 13वें श्लोक तक देखा था। 14वें श्लोक में उस चक्र को एक उदाहरण देकर के बताया है। ये उदाहरण है, ये अपने आप में केवल इस चक्र की बात नहीं की, इस प्रकार के सभी चक्र जो दुनिया में चलते हैं, जीवन का चक्र है, ये लाइफ साइकिल है, ये जीवन चक्र है। क्या बताया? अन्नाद भवन्ति भूतानि। 14वां और 15वां श्लोक एक साथ पढ़ना चाहिए, दोनों श्लोकों को मिला करके वो अर्थपूर्ण होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। ये चक्र बन रहा है। अन्न से सारे जितने भूत मात्र जीवित है, प्राणी, वो किससे जीवित रहते हैं? अन्न से रहते हैं। अन्न यानी अधिकतर वनस्पति, मांसाहार की बात ही नहीं हो रही। मांसाहार हमने देखा था कि जो मांसाहार भी करता है वह शाकाहारी प्राणियों को ही खाता है। इसलिए वास्तविकता में जो अन्न है वह वनस्पति के रूप में ही है। इसलिए यह अन्न पर्जन्य से ही होता है। पर्जन्य यज्ञ के द्वारा होता है, यज्ञ के द्वारा पर्जन्य संभव होता है। जब समाज में ये यज्ञ आदि कर्म व्यवस्थित चलते रहते हैं, अग्निहोत्र वाला, जल वाला, कर्म वाला, अर्थवा जो विचार यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये सारे के सारे यज्ञ जब व्यवस्थित चलते रहते हैं उसी समय ऋतु चक्र भी व्यवस्थित चलता है, सृष्टि का चक्र भी व्यवस्थित चलता है। इसलिए हमारे यहाँ पर यह परंपरा थी
कि जिस समय गुरु या ब्राह्मण या याचक राजा के पास में आता था तो राजा को सब कुछ पूछता था। और क्या क्या प्रश्न पूछता था, तो वो बड़े सुंदर प्रश्नावली है। वो पूछता था, तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण निर्भय है? राजा कहता था, हाँ ब्राह्मण निर्भय है, ब्राह्मण को कोई भय नहीं। वैश्य अपना व्यापार बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं? हाँ अच्छे कर रहे। क्षत्रियों के अंदर पराक्रम है, वीर व्रत है? हाँ है। शूद्र सुखी है, कुशल है, आनंद से है? ये प्रश्न पूछे जाते थे चारों वर्णों के बारे में। यह प्रश्न पूछने के बाद में प्रश्न पूछता था वो क्या पर्जन्य आदि समय पर नक्षत्रानुसार होते हैं? राजा को पूछा जाता था, यह राजा की जिम्मेवारी थी। इट वॉज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। और कहा जाता था यदि राजा पापी है तो उस राज्य में अकाल आएगा, वृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि होगी या अतिवृष्टि होगी। राजा के पाप को पर्जन्य के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार मान्यता नहीं थी, इसका विज्ञान उनको पता था। इस विज्ञान के द्वारा वह कर्म यज्ञ होने से ही पर्जन्य होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, और यज्ञ कर्म समुद्भवा, कर्म से ही यज्ञ होता है। इसलिए ये चक्र तभी चल सकता है। और फिर कहा वह कर्म क्या है? वह कर्म ब्रह्मोद्भव। इसके व्याख्याकार कई प्रकार के अर्थ लगाते हैं। शंकर भाष्य में शंकराचार्य यहाँ ब्रह्म को वेद कह रहे, वेद ब्रह्म की बात कह रहे कि वेद में दिए गए शास्त्रोचित कर्म करने से यज्ञ होता है। यज्ञ यागादि के बारे में वेद बताते हैं, इसलिए वेद को यहाँ ब्रह्म माना। कुल मिला के जो ऐक्य मिलता है सारे, श्रीधर बहुत बड़े एक व्याख्याकार है जिन्होंने भगवत गीता पर बड़ी जबरदस्त व्याख्या की है। वो श्रीधर इस ब्रह्म को पूरी तरह से ज्ञान मानते हैं कि यह ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही कर्म किया जा सकता है। जब तक मन में निर्णय नहीं होगा तब तक मेरे हाथ कर्म नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान ही कर्म को मूल्य प्रदान करता है। इसलिए कर्म जो है वह ब्रह्मोद्भव है, मतलब ज्ञान से उद्भूत है। इसलिए सारी व्याख्याओं को चाहे वेद माना जाए तो वेद भी ज्ञान का ही समुच्चय है। सारी बातों को माना जाए तो यह ब्रह्म, यह विशुद्ध ज्ञान के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ विशुद्ध ज्ञान से ही कर्म पैदा होता है। और यह ब्रह्म किससे पैदा हुआ? तो कहा यह ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से पैदा हुआ। अक्षर ब्रह्म मतलब वह अविनाशी नित्य, जिसके बारे में अपन ने दूसरे अध्याय में समझा था, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके अंदर क्षरण नहीं होता, ऐसे अक्षर से वह ब्रह्म है। इसलिए यह जो सर्वगतम ब्रह्म है, इस 15वें श्लोक में 3 ब्रह्म आए, 3 बार ब्रह्म शब्द आया है। पहले बार जो ब्रह्म शब्द आया है वो कर्म का मूल है, कर्म का हेतु है, कर्म की जड़ है। और कर्म की जड़ के रूप में उसको ज्ञान विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, उसको ब्रह्म कहा है। दूसरा जो ब्रह्म है वह अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी है, जिसको देही कहा, जिसको शरीरी कहा, जो सर्वव्यापी है। तो अक्षर से उत्पन्न ब्रह्म, यह दूसरे ब्रह्म का उत्पत्ति स्वरूप है। और तीसरे बार जो सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए यह कण कण में चराचर में व्याप्त जो परब्रह्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, वह नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, वह हमेशा सदैव नियमितता से जब जब वह कालबद्ध हुआ, नित्यम मतलब जब जब वह कालबद्ध हुआ, वह अक्षर ब्रह्म, वह सर्वगतम ब्रह्म, वह कण कण में व्याप्त परमात्मा तत्व, तब वह यज्ञ में प्रतिष्ठित हुआ है। इसलिए यज्ञ के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक काम का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। हमने उस दिन देखा था 64 कलाओं का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, चाहे गणित हो, चाहे खगोल विद्या हो, आकाशों का और नक्षत्रों का सारा इतना अध्ययन करते ज्योतिष विद्या के रूप में आज हम जानते हैं। आज हम उस ज्योतिष विद्या के एक छोटे से स्वरूप को महत्व देते हैं जिसको फल ज्योतिष कहते हैं, और उसको हमने इतना ज्यादा महत्व दे दिया। वास्तविकता में ज्योतिष यह काल की गणना का रहस्य था, उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना है। इन नक्षत्रों और राशियों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति उसका उद्देश्य है। उससे और ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, उससे केवल ये संकेत मिल सकते हैं। इसलिए उस ज्योतिष को हम भूल गए। उस ज्योतिष का विज्ञान भी भारत में से लुप्त हो गया। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए कुछ 2-3 रिसर्च सेंटर उसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं कि उस ज्योतिष का जो मूल तत्व है उसको कैसे वापस लिया जाए, जिसको ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। खगोल विद्या, सारे वराहमिहिर की खगोल विद्या, वराहमिहिर में इतने सुंदर तरीके से सारे डिस्टेंसेस नाप लिए,
और वो जब लिखता है, उस लिखने का प्रारंभ करता है कि ये मैं दूरियां इसलिए नाप रहा हूं कि इससे मुझे ईश्वर के निकट जाने का, देखिए कितना सुंदर प्रास है, दूरी नापने से ईश्वर के मैं निकट पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं दूरियां नाप रहा हूं। उसने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी नापी, उसने पृथ्वी की परिधि को नापा, उसने पृथ्वी के व्यास को नापा, पृथ्वी की त्रिज्या को नापा। वो कहता है इन सारी दूरियों को नापने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि इससे मैं ईश्वर के निकट हो जाऊं। यह अद्भुत, इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान के पीछे का उद्देश्य यह ब्रह्मोद्भव सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसलिए इस यज्ञ को करो, नियमित रूप से इस यज्ञ कर्म को करो, नित्य रूप से इस यज्ञ कर्म को करो। जो पंच महायज्ञ है उसको अपने जीवन में निश्चित रूप से नियमितता से बिना चूके उतारना ही चाहिए, और बड़ा सहज है। उसके तत्व को समझ ले तो बड़ा सहज है। पितृ हमारा जो अपने पितरों के प्रति करने का जो पितृ यज्ञ है, उस यज्ञ को करना हमारे जीवन में बहुत सरलता से बता दिया। क्या करो, सारे बच्चों को सिखाया, सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण छुओ, अपने से जितने बड़े लोग हैं उस बड़ी पीढ़ी के प्रति अपना सम्मान रखो। केवल इतना ही नहीं, बड़ी पीढ़ी के प्रति सम्मान रखने के साथ अपनी नई पीढ़ी को संस्कार देना, ये दोनों काम कर दे जाते हैं नियमित रूप से प्रतिदिन संकल्प के साथ, सहजता से हो रहे। सामने दिख गया तो हम बोल ही देते हैं, हम तो कर ही रहे हैं ना, नहीं हम तो कर ही रहे हैं ना, वो आपका ये नहीं होता। जैसे उसमें कहते हैं अपने पतंजलि के शौच की जब बात की जाती है, नियमों के अंदर शौच, तो बोले मैं तो रोज नहाता हूं। बोले रोज नहाता शौच तब होगा जब संकल्प के साथ ना होगा। यदि संकल्प कर लोगे तो आपका जो दंत मार्जन है, रोज दांत मांजना है, वह भी शौच की प्रक्रिया हो जाएगी। और बिना संकल्प के करोगे तो वो कर रहे हो, शरीर कर्म कर रहे हो, प्रातः विधियों के अंतर्गत एक शरीर कर्म कर रहे हो। फिर उसका वो मन को साफ नहीं करेगा, वो शरीर को साफ करेगा, मन को साफ नहीं करेगा। और यदि संकल्प के साथ करोगे तो वही शुद्धि क्रिया आपके चित्त की शुद्धि का भी कारण बन जाएगी। उसी प्रकार से यह पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए जो पितृ यज्ञ करना है वह नियमित रूप से करना है। जो भूत यज्ञ या नर यज्ञ करना है वो नियमित रूप से करना है। इसलिए हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव, उसको अतिथि यज्ञ भी कहा गया, भूत यज्ञ या नर यज्ञ को। वो अतिथि यज्ञ हमारे यहाँ पर नियम थे। आज भी मैं केरल में गया था तो गांव में, तमिलनाडु के 2 गांवों में मैंने देखा, उस गांव में कई ऐसे परिवार है जो परिवार आज भी जब तक अतिथि को भोजन नहीं कराते खुद भोजन नहीं करते। तो उनके पड़ोसी ध्यान रखते हैं, पड़ोसी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनके घर आज कोई अतिथि नहीं आया, तो पड़ोसी खाना नहीं खाता है। वो आवाज देकर के पूछता है कोई अतिथि आया कि, बोले नहीं आया, तो चलो मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर में अतिथि, मेरे को खाना खिलाओ ताकि पूरा घर खाना खाने के लिए मुक्त हो जाए। आज भी वो परंपरा का पालन किया जाता है, भूत यज्ञ की, नर यज्ञ की। संकल्प के साथ प्रतिदिन किसी ना किसी अनजान जिसके प्रति मेरा कोई संबंध नहीं, जिससे मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला, ऐसे किसी ना किसी मनुष्य की सेवा किए बिना मैं नहीं रहूंगा। प्रतिदिन संकल्प के साथ सेवा करना, यह भूत यज्ञ या नर यज्ञ। और उसके बाद में आता है हमारा देव यज्ञ, प्रकृति के लिए पौधों को पानी देना। इतनी नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं। हमारे घर के अंदर बहुत सारे पॉलीथीन आते हैं, उन पॉलीथीन को हम नहीं जाने दें, गाय के पेट में नहीं जाएगा। वो पॉलीथीन ऐसी जगह पर नहीं जाएगा जहां पर वो प्रदूषण करेगा, उसको हम अलग से एक जगह पर इकट्ठा करें ताकि वो रिसाइकल होता जाए। ऐसी छोटी छोटी बातें, ये सब देव यज्ञ है। उसका आधुनिक रूप हमको ढूंढना पड़ेगा और उसको भी तय करके संकल्प के साथ प्रतिदिन करना पड़ेगा। कमरे से बाहर जाते समय पंखा बंद करना, यह देव यज्ञ। संकल्प के साथ करोगे देव यज्ञ हो जाएगा। मैं ध्यान दूंगा कि मेरे हाथ से कहीं ऊर्जा का अपव्यय नहीं होगा, पानी का अपव्यय नहीं होगा, देव यज्ञ। जापान के बारे में बता रहे थे, हमारे एक जोधपुर यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर जापान में कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। और जब कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो उन्होंने वहाँ की बड़ी अद्भुत बात बताई। बोले एक घर में मैं भोजन करने गया, वहाँ के प्रोफेसर ने घर में भोजन करने के लिए बुलाया। नीचे बैठ करके भोजन करते, नीचे उनका डाइनिंग टेबल होता है, सब लोग नीचे बैठते, टेबल पे खाना होता है, वहां बैठ करके भोजन करते। भोजन करने जब मैं गया तो कुछ ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ हुई, घर मिलने में भी थोड़ा समय लगा, तो थोड़ा लेट हुआ। तो मुझे लगा अब ये जापानीज मित्र है, वो तो समय के बिल्कुल पाबंद। फिर भी उन्होंने कहा नहीं तुम अतिथि हो, कोई बात नहीं। सब सारा परिवार डाइनिंग टेबल के पास में इंतजार कर रहा था। और जब ये पहुंचे उस समय तक वहां पंखा नहीं चल रहा था।
बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस थी, पसीना आ रहा था, लेकिन सारे लोग वो छोटी सी हाथ की पंखी होती है ना, वो जापान की, उस हाथ की पंखी से हवा ले रहे थे, लेकिन पंखा नहीं चल रहा था, पंखा लगा हुआ था। तो इसको लगा, अंदर घुसते ही वो बॉटनी के प्रोफेसर साहब कहते हैं, जब उनका अनुभव कथन के लिए हमने बुलाया तो हमारे बच्चों को बता रहे थे, मुझे बड़ी खुशी कि यार जापान इतना उन्नत देश है, लेकिन बिजली वहाँ भी जाती है, वहाँ भी बिजली गुल है। मैं पहुंचा तो, लेकिन वहाँ गया तो समझ में आया, उस घर की गृहिणी ने इशारा किया, बच्चा उठा और उसने खटका दबाया और पंखा शुरू हो गया। अतिथि के आते ही पंखा शुरू हुआ। इन्होंने कहा क्या बात है, पंखा तो आ रहा था, बिजली आ रही थी, फिर आपने अभी तक पंखा क्यों नहीं चलाया, इतनी गर्मी थी। तो बोले आप अतिथि आए ना, इसलिए आपके लिए चलाया। बोले क्यों, आपको गर्मी नहीं लगती, आपको आदत नहीं? नहीं, हमको भी गर्मी लगती है, लेकिन हम पंखा नहीं चलाते। बोले क्यों नहीं चलाते? यदि हम अपने घर में अपने स्वार्थ के लिए पंखा चलाएंगे तो हमारे देश के उद्योग किस बिजली पर चलेंगे? देश के उद्योगों के लिए यदि बिजली बचानी है, क्योंकि जापान में बिजली का उत्पादन कम होता है, देश के उद्योगों के लिए यदि बिजली जो बचानी है, तो मुझे थोड़ा सा पसीना बह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? एक विद्वान प्रोफेसर की घर की गृहिणी ने यह जवाब दिया। वो बॉटनी का प्रोफेसर कहता है, जिस घर की माँ इतनी बड़ी देशभक्त होगी, उस देश का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यह ऋषि यज्ञ है। देश के लिए मैं क्या करता हूं प्रतिदिन, यह ऋषि यज्ञ है। और पांचवा ब्रह्म यज्ञ, अपने जीवन में इस ईश्वर के साक्षात्कार के लिए मैं प्रतिदिन क्या करता हूं? संकल्प के साथ पांचों यज्ञ करना, उसके द्वारा ही नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यह सर्वगतम ब्रह्म का साक्षात्कार उसके द्वारा ही हो सकता है, इस यज्ञ के द्वारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस प्रकार के इस एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति, इस चक्र के अनुसार जो वर्तन नहीं करता, इस चक्र को जो तोड़ने का काम करता है। कौन सा चक्र? ये जो एक उदाहरण के रूप में अन्नाद भवंती पर्जन्या वाली, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्यात अन्न समुद्भव, ये एक चक्र बताया। ऐसा जीवन का जो भी चक्र है, जो कल हमने देखा था वो भी एक चक्र, योगक्षेम, कर्म, कर्मफल, वापस निष्काम कर्म, सेवा, यज्ञ, ये जब तक पूरा नहीं होता है चक्र, तब तक हम अपने जीवन में क्या है, उसने उसको नाम दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर नाम दिया, वो तो इंद्रिय राम है, इंद्रियों में रमने वाला है, इंद्रियों के भोगों के लिए जीने वाला है, उससे अधिक कुछ नहीं। और फिर वो इंद्रिय राम कैसा है? अघायु है, उसकी आयु ही पूरी पाप की भरी हुई है। पाप की आयु को जीने वाला जब तक जीता है पाप ही करता है, ऐसा अघायु इंद्रियारामो। और मोघम पार्थ से जीविती, उसका जीवन ही व्यर्थ है, निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक का अनुवाद एक सिंपल से अंग्रेजी वाक्य में किया, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जो औरों के लिए जीते वही केवल जीते, बाकी जो केवल स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए जीवन जीता है और अपने स्वार्थ से बाहर किंचित मात्र भी नहीं सोचता, जिसके जीवन का उद्देश्य मैं और मेरा से आगे नहीं बढ़ता है। कोई कर्म जिनमें ऐसा नहीं होता कि जिसमें मैं और मेरा हो, मेरे के अलावा कुछ हो, वह व्यक्ति अघायु इंद्रिया राम है, इंद्रिय राम है, और इसकी आयु पाप की है। और मोघम पार्थ, वो फालतू ही जीता है, मोघम, बिना किसी काम के, व्यर्थ उसका जीवन है। हे पार्थ मोघम स जीवती, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, हे पृथ्वी से जुड़े हुए, हे माटी के पुत्र, ये उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए यदि हमारे जीवन को हमको सार्थक बनाना है तो यज्ञ कर्म करना पड़ेगा, पंच यज्ञ को आज के अनुसार अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर ये पांचों यज्ञ कैसे हो सकते हैं, अपने जीवन का अंग कैसे बन सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न पूर्वक अपनी दिनचर्या को उस प्रकार से मोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस पंच यज्ञ को करके अपने जीवन को अघायु और मोघम जीवती से बचा सकते हैं। नहीं तो हम भी इंद्रिय राम हो जाएंगे यदि हमारे जीवन में यज्ञ नहीं है, हमारे कर्म में यज्ञ नहीं है। अब आगे तीसरा तर्क शुरू हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का। नियतम कुरु कर्मत्वम का तर्क हुआ, क्योंकि नहीं करोगे तो प्रकृति तुमसे कर्म कराएगी, प्रकृति तुमको जबरदस्ती विवश होकर के काम करने लगेगी, इसलिए तुम अपने नियत कर्म को ढूंढो, करो, फिर उसको यज्ञ कर्म के अनुसार करो। सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है उसको, उसका शुरुआत वहां से हुई थी, शरीर यात्रा पिछते, आपकी शरीर यात्रा भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती। उस शरीर यात्रा से सृष्टि को जोड़ा, इस शरीर यात्रा को सृष्टि चला रही है।
अन्नाद भवन्ति भूतानि, उसको चलाने के लिए भी यज्ञ कर्म आवश्यक है। नियतम कर्म यज्ञ कर्म। अब तीसरा प्रकार भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि तू अपने आप को यदि इतना श्रेष्ठ समझता है तब भी तेरे को कर्म करना पड़ेगा। यदि तू सर्वज्ञ ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा हो गया है तब भी, तो अब उसकी चर्चा आगे वाले श्लोकों से प्रारंभ हो रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या तू किंतु जिसके आत्मरतिरेव स्यात्, जो अपने आप में ही रम गया है, ऐसा जो आत्मतृप्त है, आत्माराम है, जिसको आत्मन्येव आत्मना संतुष्टा, अपन ने देखा था स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, अपने आप में जिसको खिलौनों की आवश्यकता नहीं, जिसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, जो बाहर रमने के लिए जिसको कोई विषय नहीं चाहिए, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। जो आत्माराम हो गया, जो आत्मसंतुष्ट हो गया, जो अपने आप में रम गया, जिसने अपने आप पर पूरा का पूरा नियंत्रण पा लिया, ऐसे आत्माराम के लिए कोई कर्तव्य नहीं होते, उसका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, उसका कोई नियत कर्म नहीं। आगे बताएंगे उसको भी काम करना जरूरी है, लेकिन फिर भी, लेकिन उसको कोई कर्तव्य नहीं है, वो करे या नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको करना नहीं करना उसका खेल है, उसको इस बात से कोई बंधन उसको बंध ही नहीं सकते, कोई कर्म का बंधन, क्योंकि गुण उसके ऊपर काम नहीं करते, कर्म उसके ऊपर काम नहीं करते। गुण इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में तुष्ट है, उसकी प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा हो गई, इसलिए सत्व रजतम के हेल मेल से वह रोने धोने, हंसने गाने, हर्ष शोक सुख दुख आदि द्वंद्वों में, मान अपमान आदि द्वंद्वों में फंसता नहीं, हर स्थिति में अविचल रहता है, राम जी की तरह। राम जी कैसे मस्त रहते हैं हर समय, जिस समय राज्याभिषेक होने के लिए कहा उस समय भी मुस्कुरा रहे, और जिस समय कैकेयी ने बुला करके कहा तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था, अभी तो मूर्छित होकर के पड़े, बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन मूर्छित इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने मेरे को जो वचन दिया था उन वचनों को अभी मैंने मांग लिया, तो इसलिए अब तुम जाओ वनवास में। राम जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा माता जी, आपकी आज्ञा, धर्म के लिए ये भी, वो ऐसा ही मुस्कुराते हुए आभूषण और मुकुट लेकर के सारे नदियों के जल से, पंचगव्य से उसका अभिषेक हो रहा है, तब भी मुस्कुरा रहा है, और जिस समय सारे गहने वस्त्र छोड़ करके, वलकल पहन करके, खद्दर पहन करके और नंगे पांव और कांटों पर चल करके वन में जाना है, तभी भी मुस्कुरा रहे। आत्माराम, इससे बड़ा आत्माराम क्या हो सकता है? ऐसे आत्माराम को कोई कर्तव्य नहीं, उसका कोई कार्य नहीं, तस्य कार्यम न विद्यते। कार्य का यहाँ पर अर्थ है करणीय, करने योग्य, कर्तव्य, कार्य अकार्य, संस्कृत में कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार्य, धर्म अधर्म, ये सारे एक भाव से प्रयोग किए जाते हैं। कार्य मतलब करने योग्य, करणीय, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो करने योग्य है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन, उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने में कोई प्रयोजन नहीं होता है, और उसी तरह है काम न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसको करने में भी कोई प्रयोजन नहीं होता, न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति, उसके लिए कोई स्वार्थ नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रया, सारी दुनिया के प्राणी मात्र में उसका कोई स्वार्थगत संबंध नहीं है, व्यपाश्रय नहीं है, उसको किसी का आश्रय नहीं चाहिए, ना किसी को वो आश्रय देता है, ना उसका कोई चेला है, ना वो किसी का चेला है, ना वो किसी का कोई सगा है, ना कोई उसका सगा है, उसको किसी के प्रति स्वार्थ का संबंध नहीं है, उसका सारा का सारा संबंध इससे ऊपर उठ जाता है। ऐसा जो आत्मा ने, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ये भी उसकी मजबूरी नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता, ये भी उसकी मजबूरी नहीं है, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, ये भी मजबूरी नहीं, मैं तो ये करूंगा ही, ये भी उसकी मजबूरी नहीं। स्वामी चिदानंद जी महाराज थे, शिवानंद जी के शिष्य, डिवाइन लाइफ सोसाइटी नाम की जो संस्था है, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में है, कभी आप यदि गए तो बड़ा सुंदर आश्रम है, उसके प्रमुख थे स्वामी चिदानंद जी महाराज। मेरा सौभाग्य रहा 1991 में मैं जब उनसे प्रथम बार उनके दर्शन किए, ऋषिकेश हरिद्वार का काम मेरे पास था, विवेकानंद भारत परिक्रमा का, और उसके लिए उस समिति में उनको राष्ट्रीय समिति में रखना था, इसके लिए उनसे मैं 2 बार मिला था, एक बार बालकृष्ण जी के साथ, एक बार पहले स्वयं बालकृष्ण जी आने वाले ये बताने के लिए।
ऐसा 2 बार वहां पर ऋषिकेश में दर्शन हुए, बाद में कई जगह पर दर्शन हुए। बड़ा स्नेह, बड़ा कृपा, बड़ा आशीर्वाद उनका मुझे प्राप्त हुआ। पता नहीं पूर्व जन्म की पुण्याई है, ऐसा संतों का बड़ा अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके सन्निधि में बैठ करके आपको लगता है कि आप ईश्वर निष्ठ, सदैव ईश्वर चिंतन में रहने वाले व्यक्ति के साथ में, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, नैव तस्य कृतेनार्थों का वो एकदम बिल्कुल साक्षात जीता जागता उदाहरण है। मेरा जो पहला उनके साथ अनुभव था वो बड़ा मजेदार था। मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो नीचे वालों ने तो देर लगाई, नहीं मिलने दिया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ऊपर उनके कमरे में पहुंचे। मैं कमरे के बाहर बैठा था, वो अंदर से आए, और जैसे आए मुझे तो पता नहीं, पहली बार मिलने गया था, मैं उठ करके उनको प्रणाम करूं सन्यासी को, उससे पहले उन्होंने मुझे प्रणाम कर दिया, मेरे पैर छू लिए। मैं पागल हो गया। मैंने कहा महाराज क्यों पाप लगा रहे हो? बोले कोई बात नहीं, बैठो बैठो। उन्होंने उस समय कुछ बताया नहीं, बैठो बैठो। मैं पूछे जा रहा हूँ ये आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो? वो कुछ बोले नहीं। बोले अच्छा बताओ क्या काम है? मैंने कहा मैं कन्याकुमारी से आया। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बहुत सौभाग्य है, इसका मायू में स्वामी वगैरह वगैरह। उन्होंने पूरी बात समझ ली। अगली बार जब मान्य बालकृष्ण जी के साथ मिलने के लिए गए थे, उस समय मैं सतर्क था, मुझे पता था ये प्रणाम करते हैं। मैंने कहा इस बार तो इनको पहले नहीं करने दूंगा, इस बार तो मैं पहले करूंगा। मैंने बालकृष्ण जी को भी सतर्क कर दिया, इनकी ये आदत है, ये सबको प्रणाम करते। जब मैंने बाकी लोगों को पूछा, ये सबको ही करते। बोले तुम ये मत समझो कि तुमको ही क्या, ज्यादा चढ़ मत जाओ। उनके शिष्यों ने बताया, हमारे एक लाइफ वर्कर ही थे जो बाद में संन्यास लेकर के उनके शिष्य बने थे, इसलिए वो हमको बड़ा प्रेम से बताते थे, ऐसा मत सोचो कि तुम कन्याकुमारी से आए इसलिए किया, वो सबको ही करते हैं। बोले कोई भी आएगा तो उसको करेंगे, ये उनका व्रत है। तो अगली बार मैं और बालकृष्ण जी का, मैंने कहा ये तो करेंगे, उससे पहले मैं करूंगा। इसलिए मैं तैयार बैठा था। स्वामी जी भोजन कर रहे थे, इसलिए मुझे और समय भी मिल गया। क्या स्वामी जी आएंगे, मुझे पता है किस दरवाजे से आने वाले। मैं पूरा टकटकी लगा करके बैठा हूं तैयार। और जैसे स्वामी जी आए, मैंने साष्टांग दंडवत छोड़ दिया अपने आप को और पूरे हाथ लगा करके, और जब मैं वहां पर गिरा तो मेरे हाथों की उंगलियां स्वामी जी के हाथ से ही लगी, मेरे साथ साथ उनका दंडवत हो चुका था। इतना अद्भुत। उस दिन मैंने उनको छोड़ा नहीं। मैंने कहा स्वामी जी आज तो बताना पड़ेगा ये क्या नौटंकी है। मैंने कहा सन्यासी को हमने प्रणाम करना चाहिए, आप हमको प्रणाम करते, ये क्या नाटक? तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुदेव तो इससे भी जबरदस्त है करके उन्होंने शिवानंद जी के 3-4 किस्से सुना दिए। जब वो पहली बार शिवानंद जी से मिले तब क्या हुआ था, ऐसी प्रकार की घटना है। फिर मैंने कहा ये होता क्या है? बोले हाँ, अब तुम सही रास्ते पर आए हो। बोले मैं इसलिए प्रणाम करता हूं, बोले मैंने जो गुरु को पूछा था वो बता रहा हूं। बोले मुझे तो पता नहीं। इतना घोर विनम्र, अद्भुत विनम्रता। बोले मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे ये अनुभूति होती कि नहीं, मैं तो गुरु की नकल करते हुए ये कर रहा हूं। लेकिन मेरे गुरु ने जो बताया, मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं, तुमको देख करके तुम्हारे अंदर के राम का मुझे दर्शन होता है, उस राम को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रत्येक के अंदर मैं वो राम देखता हूं, इसलिए प्रत्येक को प्रणाम करता हूं। तो मेरे गुरुजी को प्रत्येक के अंदर राम दिखता था, इसलिए मैं प्रणाम करते थे। बोले मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि प्रणाम करने से राम दिख जाएगा। ऐसी विनम्रता से। एक बार वो गाजियाबाद आए, एक मेहता जी थे उनके घर में, पहली बार उनके घर में भोजन करने के लिए चिदानंद जी आएंगे, पधरावनी होगी। मेहता जी ने खूब तैयारी की, हमारे केंद्र से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे फोन करके आप दिल्ली में ही हो तो आ जाओ। मैं मेरी राजदूत मोटरसाइकिल थी, उसी पे मैं ऋषिकेश तक घूमता था। मैं पहुंच गया गाजियाबाद, स्वामी जी के आने से थोड़ा पहले गया तो 2 शिष्य आकर के और उनका पूरा घर देख रहे, बाथरूम जाकर के देखा साफ है कि नहीं, यहाँ बैठेंगे, आसन लगाया, ये गद्दे पे बैठ करके, एक सोफे पे बैठ के देखा, नहीं ये थोड़ा चुभ रहा है, वो वाला ज्यादा अच्छा है। उसमें 2 शिष्यों ने पूरी नौटंकी की। स्वामी जी आ गए, उसके ऊपर वो जहां शिष्य ने कहा ये ज्यादा ठीक है, वहां आसन लगाया गया, पुष्प वगैरह लगाए गए, सब उस प्रकार से वहां पर तैयारी की। स्वामी जी आए, स्वामी जी आकर के आए और आकर के सबको प्रणाम किया। स्वामी जी ने खूब मुस्कुराते हुए सतत हंसते रहते थे, ऐसी दुबली पतली काया थी, इतने कृष्ण काय, लेकिन उनका चेहरा इतना प्रसन्न रहता था, बहुत मजा आता था। उनकी आंखें देख करके लगता था कि ये ईश्वर सन्निधि में पूरे समय आकर के, और जो सबसे पास की कुर्सी थी उसमें बैठ गए, ऐसी सीधी स्ट्रेट बैक वाली कुर्सी थी, उसमें बैठ गए सहज। ये शिष्यों ने इतनी नौटंकी की थी, वो गुरु इतने सहज, वो जाकर के एक जगह बैठ गए। तो बैठ गए तो ये जो मेहता जी थे वो शिष्य को देखे, शिष्य बोले बैठ गए ना, आप कुछ मत बोलो, अब कुछ मत बोलो, अब वहीं पाद्य पूजा कर लो। अब वो जहां पर बैठे थे वो ऐसे गड़बड़ हो गई थी कि वो किसी स्थान को रोक रहा था, जिसके कारण वो घर की जो माता थी वो परेशान हो रही थी। अब वहां से मेरे को प्लेटें निकालनी थी, वहां से जो भी होगा कुछ गड़बड़ था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया ये तो गड़बड़ होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन स्वामी जी को कह देते हैं। मैं तो वैसे ही युवा भी था, उद्दंड भी था, और बहुत ज्यादा इस प्रकार की। मैंने जाकर के स्वामी जी को कहता, स्वामी जी आपके लिए तो यहाँ आसन लगवाया था या आपके चेले ने?
उसके तरफ उंगली दिखा करके ये आकर के सारा सेट करके गए थे, आपको यहां बैठना था, आप यहां बैठ गए, अच्छा मुझे वहां बैठना था, उठ करके वहां बैठ गए। नैव तस्य कृतेनार्थो, यही करना है इसका आग्रह ही नहीं, यह नहीं करना उसका आग्रह नहीं। उस समय में उतनी देर में 12 मिनट के अंदर उनकी 3 कुर्सियां बदली गई, किसी ना किसी कारण से। किसी ने कह दिया यहां नहीं, यहां बैठो, यहां नहीं, चुपचाप उठ के बैठ गए, कोई मान, इतना अद्भुत, मैं तो देखता ही रह गया। हम नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा कोई इधर से उधर बैठा करके रख दे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, उसके ऊपर रामायण महाभारत हो जाए। आसन कैसे बदल दिया, पहले नहीं बता सकते थे, बैठने के बाद बताना था। और वो कौन से बड़े तोप लगे, उनके लिए मैं कुर्सी खाली करूं? रोज अपन कार्यक्रम करते हैं, रोज सामने वाली कुर्सियों पर से लोगों को उठाना पड़ता है और रोज इस प्रकार की बातें सुननी पड़ती है। लेकिन स्वामी चिदानंद जी ईश्वर साक्षात्कारी, भारत की इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख, और उनके अंदर किंचित मात्र भी ये नहीं आग्रह नहीं कि यही करना, कोई आग्रह नहीं। मेरा उनके साथ में लगभग 7-8 साल संबंध रहा, संपर्क रहा, मैंने कभी उनके अंदर ये भाव नहीं देखा कि यही करना है, ये नहीं करना, इस प्रकार की गांठ बांध करके कभी नहीं वो चले। नैव तस्य कृतेनार्थो, यही करना है ये भी नहीं, और ये नहीं ही करना है ऐसा भी नहीं। इतना सहज, खाने के लिए उसने इतने नाटक किए थे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो बैठे, उनके लिए विशेष खाना बना रहा था, हमारी थाली में कुछ दूसरा आ गया, उन्होंने कहा ये मुकुल के लिए क्या विशेष खीर तुमने दी है? तो माता ने कहा नहीं, मुझे बताया आपको डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं चलता है। हाँ मीठा तो नहीं चलता, प्रसाद चल जाता है, अब तुमने बनाया है तो दे दो। सब खाया, मस्ती से खाया, कोई किंतु परंतु कोई गांठ है ही नहीं, इतनी सहज, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व। ऐसे उसकी बात भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई कारण नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। क्यों करते हैं उसके बारे में आगे बताया, वो कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।